हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ह्यूज रिस्पेक्ट। ये एनसीईआरटी है 6 to 12 की, जो सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल बुक है। ये मैंने परचेज़ की है मीशो से, और ये जो बुक है इसमें सारी कॉन्सेप्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये आज से मैं आप लोगों को इसका पूरा अच्छे से स्टार्ट करने वाली हूँ। पूरा लेक्चर्स लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ये इसका कंटेंट है, ज्योग्राफी है, लैंड ज्योग्राफी में ये सारे उसके चैप्टर्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इंडियन हिस्ट्री है, मिडवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, और आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। साइंस में जितना केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी, और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इकोनॉमी। अब ज्योग्राफी पोर्शन है इसका पहला चैप्टर, तो हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जो यूनिवर्स है वो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बना है, जिसमें मिलियन ऑफ स्टार्स हैं जो एक साथ हैं, और उनके अंदर एक ग्रेविटी का फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये जो सारी गैलेक्सीज हैं मास में है। मास मतलब गुच्छे में है। आवर ओन गैलेक्सी, हमारी जो खुद की गैलेक्सी है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। इसमें 300 बिलियन स्टार्स हैं और एक सन है, प्लैनेट है, और अदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो सन के किनारे किनारे घूमते हैं अराउंड में, जिसे सोलर सिस्टम कहा गया। और सन हमारा सेंटर में होता है। बाकी हमारे साइड में रिवॉल्व करते हैं। कोपरनिकस जो थे, इन्होंने कहा था कि सन हमारा सेंटर में है यूनिवर्स में, एंड नॉट द अर्थ हमारी सेंटर में नहीं, सन हमारी सेंटर में है। और केपलर ने इसी को सपोर्ट करते हुए कहा था, कोपरनिकस की बात को, कि जो सन है वो सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में, ना कि यूनिवर्स में। ओके, इन्होंने कोपरनिकस ने जो कहा था उसको ही मतलब एक तरह से डिबेट करते हुए कहा था। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेस, लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस कवर होता है एक साल में, जितनी लाइट ईयर एक साल में कवर होती है उसका होता है। ये वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मतलब जहाँ पे हवा पानी ना पहुँच पाए। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का होता है एक लाइट ईयर, मतलब 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एक मीन डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 63,000 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे 150 मिलियन किलोमीटर भी कहा जाता है। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक एक डिस्टेंस होता है स्टार का, जो कि सबटेंड होता है एक एंगल पे, मतलब 1 सेकेंड जो बनता है एक आर्क पे, एक आर्क मतलब एक लेंथ पर, उसे 1 यूनिट या 1 पार्सेक का है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 पार्सेक कहते हैं। 1 पार्सेक की वैल्यू क्या होती है? 3.26 लाइट ईयर, 3.086 × 10⁻13 किलोमीटर। अब हम जानेंगे ऑरिजिन, हमारी इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है। बिग बैंग थ्योरी ये जो प्रपोज्ड की गई थी, जॉर्ज ली मैटर ने की थी। बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले, जिसमें जो फॉर्मेशन हुआ था गैलेक्सीज का और हेवनली बॉडीज़ का। हेवनली बॉडीज़ मतलब जैसे एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है? बॉन्डी गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल डेवलप्ड किया था थ्योरी को, जो कि उसमें ये कहा गया था जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, डे बाय डे फैलता हुआ जा रहा है, ऐसे। पहले ऐसा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर ऐसे हुआ, अब धीरे धीरे ऐसे डे बाय डे ऐसे फैलता जा रहा है। जैसे एक गुब्बारे में पानी भर के ऐसे लटकाए रहो, जब लटकाए रहोगे तो नीचे की तरफ पूरा फैलता है ना, उसी तरह से। तो जो उसका शेप है वो चेंज होता जा रहा है टाइम बाय टाइम। इट हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, और जो कि इसका ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। पल्सेटिंग थ्योरी क्या थी? इसमें ये कहा गया है कि जो यूनिवर्स है वो प्रपोज हुआ था एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब बटुर रहा है, सिकुड़ रहा है और ठीक ऐसे हो रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी के इसमें 5 बिलियन ईयर्स लगे थे,
और थ्योरी जो है फॉर्मुलेट की गई थी बेल्गियन के थ्रू, एस्ट्रोनॉमिकल और कॉस्मोलॉजिस्ट के थ्रू। एंड एंड्रोमीडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रोमीडा क्या है? ये हमारी सबसे पास की गैलेक्सी है। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब हमारे सितारे कैसे बने? स्टार जो है वो बर्निंग गैस है, मतलब जलती हुई आगों की बर्निंग गैस है, और दे इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की लाइट है, और ये बहुत बड़े हैं और बहुत गर्म है, ठंडे नहीं गर्म है। लाइट इसमें जो लाइट टेक्स करती है 4.3 ईयर लेती है रीच करने में। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वहाँ तक पहुँचने में 4.3 ईयर्स लेती है। लाइफ साइकिल क्या होता है स्टार का? प्रोटोस्टार क्या होता है? ये स्टेज होता है जहाँ पे हीलियम कोर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, हैवी अकम्पेंड हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है उसकी लेयर्स। और जो प्रोटोस्टार होता है वो कंडेंस होता है, वो एक बादल की तरह, मतलब जो गैसेस बनी हुई हैं बादल की तरह दिखता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। रेड जियांट मतलब ये स्टेज होता है जब रिजल्ट होता है स्वेलिंग, मतलब जो स्टार है वो स्वेल मतलब लाल लाल हो जाता है, जैसे जब हमारी आंखों में सूजन हो जाती है तो लाल लाल हो जाती है, उसी तरह से उसका जो आउटर रीजन है स्टार का वो मतलब लाल लाल हो जाता है। और इसी वजह से जो गिग्नेटिक डायमेंशन उसे रेड जियांट कहा जाता है। जियांट मतलब बहुत बड़ा। वाइट डॉर्फ क्या होता है? वाइट डॉर्फ मतलब होता है ये एक मास है स्टार का जो रिलेटिवली मतलब सन की तरह है, जो गैसेस इसमें रीच करती है आउटर लेयर और एक्सपेल्ड करती हैं। इस समय जो एक्सपेल्ड होती हैं गैसेस वो कूल होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जो स्टार है वो वाइट डॉर्फ बन चुका है। नाउ गोइंग टू द पेज। तो अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या है? एक सन है और 8 प्लैनेट है, एक्सक्लूडिंग मतलब प्लूटो को छोड़कर, नहीं तो 9 होते। और उसमें कुछ सैटेलाइट्स भी हैं जो इंटरसेलुलर डेब्रिस होते हैं, जैसे एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स। ये क्या है? डेब्रिस मतलब जो गंदगियाँ हैं, जैसे धुएं, जैसे बादल जैसे उड़ता है ना आसमान में, पत्थर, रॉकी सब्सटेंस जो हमारे आसमान में उड़ते हैं, सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं और भी चीज़ें हैं। और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज। और जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्ट, उसमें इंटरप्लैनेटरी मतलब प्लैनेट के पास में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जो कंपोनेंट होता है सोलर सिस्टम का, उसमें प्लैनेट और डॉफ प्लैनेट और कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज SSSB। जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का वो प्लैनेट का, और उसके साथ सन के साथ साथ प्लैनेट्स के साथ साथ और भी कुछ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं। जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। हमारे सोलर सिस्टम में इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी अर्थ इलिप्टिकल है, थोड़ी चिपटी टाइप की है। और नहीं समझ में आएगा तो मेरी वीडियो ग्लोब की एक यूट्यूब पर अवेलेबल है, स्टडी फॉर ह्यूज रिस्पेक्ट में। आप ग्लोब लेक्चर सर्च करेंगे मिल जाएगी, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है कि अर्थ के बारे में। जो मरकरी है वो हमारे सबसे फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज़ द नेपच्यून। मरकरी जो है ये सबसे पास में है और नेपच्यून जो है सबसे दूर में है। और जो हमारी सोलर सिस्टम में ये सारे कैसे अरेंज है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो सोलर सिस्टम है वो डोमिनेटेड है सन के थ्रू, मतलब जो जितनी भी सनरेज निकलती हैं वही सब ऑब्जर्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम मतलब जो प्लैनेट है, जिसमें अकाउंट है 99.9% मैटर है। जो होल सिस्टम है, जो प्लूटो है वो डॉफ प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पे रहा जा सकता है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून क्या है? ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम ये क्या है? इसमें वही ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। ये उसमें हाइपोथेसिस मतलब सपोज करना है, कल्पना लगाना है। ये प्रोपाउंडर मतलब ये इन्होंने ऐसे हाइपोथेसिस को लिया था और ये उसके प्रोपाउंडर है, मतलब जैसे कि हम लोग फाउंडर समझ सकते हैं। मेंबर कौन कौन से होते हैं इसका हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, और ये एग्जाम से रिलेटेड है भी नहीं। मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम कौन कौन होते हैं? सन, ये सबसे नियरेस्ट है हमारे अर्थ का, सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। इसका डायमीटर है 14 लाख और इसका रेडियस कितना हो जाएगा तब? 7 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये कंपोज है 71% ऑफ हाइड्रोजन, 26.5% ऑफ हीलियम एंड 2.5 अदर एलिमेंट।
विद इन द सन द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू द हीलियम ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जो सन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, जो ट्रिमेंडस अमाउंट में उसमें हीट और लाइट निकली थी। जो शाइनिंग सरफेस है हमारे सन का उसे कहते हैं प्रोटोस्फेयर। प्रोटो मतलब बाहरी और स्फेयर मतलब जो उसका सर्कल है वो सर्कल। जो आउटर लेयर है सन का, जो आउटर लेयर है सन के एटमॉस्फेयर का, जो सन का एटमॉस्फेयर है वो बना है हॉट गैसेस के, जिसे कोरोना कहते हैं। जो मिडल सरफेस है हमारे क्रोमोस्फेयर का, जो मिडल सरफेस है उसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। मतलब अभी अपने दो, एक प्रोटोस्फेयर फिर कोरोना फिर क्या आया हमारा क्रोमोस्फेयर। इसका 32,400 डिग्री सेल्सियस है, कोरोना का इतना है। और गैलेक्सी की स्पीड कितनी होती है 7,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब सोलर विंड जानेंगे हम लोग। सोलर विंड क्या है, जो सन है वो कॉन्टिन्यूसली इमिट करता है स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या करता है, हर डायरेक्शन में इमिट करता है, मतलब निकालता है स्पाइरल स्ट्रीम्स में, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। क्या समझ में आया, जो सन है वो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर से प्रोटॉन को इमिट करता है, निकालता है, और एक मतलब अपने चारों ओर। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ बीच में है वो जब लाइट फेंकेगी तो चारों गोलाई से ही फेंकेगी, उसको कहते हैं सोलर विंड। और सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, जो विंड है, विंड को बाउट्स भी कहा जाता है, वो इनकैंडेसेंट मटेरियल है जिसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है। फ्लेयर मतलब चमक। ऑरोरा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारे सोलर विंड का, जो ट्रैप्ड होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसमें होती है, वो ट्रैप्ड होता है। अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है, और अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है जैसे ऑरोरा, इसको डिस्क्राइब किया जाता है बोरेलिस। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया जो थे साउथर्न हेमिस्फीयर के थे, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ब्राइट स्पॉट्स को कहा गया है प्लेजेस, और डार्क स्पॉट को कहा गया है सन स्पॉट। प्लैनेट, ये प्लैनेट जो है ऑब्क्यू बॉडीज, ऑब्क्यू मतलब एक सॉलिड बॉडीज़ हैं। इसमें 9th प्लैनेट रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ था नासा के थ्रू, जिसे कार्ला कहा गया है। जो सीक्वेंस है प्लैनेट्स का वो डिस्टेंस जो है सन से, जैसे सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये जितने भी हैं सब एक ऐसे ही वेल अरेंज्ड में, सबसे पहले सन है, उसके बाद में सब पीछे पीछे पीछे। उसके बाद में जो सीक्वेंस है प्लैनेट्स का वो किस साइज में, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लासिफिकेशन प्लैनेट्स का कैसे है, ये 2 ग्रुप्स में है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट। इनर क्या है, इनर और जो सेपरेट होते हैं वो एस्टेरॉइड बेल्ट, जैसे कि ये इनर प्लैनेट हो गया, ये आउटर प्लैनेट हो गया, इनको डिवीजन करने वाला कौन है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। इनर प्लैनेट क्या होता है, जिसमें टेरेस्ट्रियल हैं, जिन्हें रहा जा सकता है, जिन पर रहा जा सकता है, और रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, और वो जो नियर के मतलब सन के नियर है। और इसमें कोर है मोल्टेन मेटल का, और इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, इनर का मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और इसमें क्या है, ये जोवियन, मतलब इसको जोवियन कहिए या गैसियस प्लैनेट कहिए, जो आउटर प्लैनेट्स हैं इसमें। और ये सारे जोवियन प्लैनेट्स जो हैं वो सन से दूर हैं। इसमें रिंग सिस्टम होता है सन के अराउंड, और इसमें जो जुपिटर होता है, जुपिटर और यूरेनस और नेपट्यून, ये हमारे आउटर हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये जो है मरकरी में जो है सबसे द प्लैनेट हैज़ नो वाटर ऑन इट, मरकरी में कोई पानी नहीं है। ये टॉपिक्स कुछ बताने वाले नहीं हैं, बस आप इतना जान लीजिए कि कौन कौन से। वीनस जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आप लोगों को हाईलाइट करती जा रही हूँ। मरकरी जो है प्लैनेट है जिसपे कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है, जैसे कि ओजोन, ओजोन के लिए कोई, ओजोन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। वीनस क्या है, वीनस को इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और इसको वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा। इट रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, और ये यूरेनस की तरह क्लॉकवाइज में घूमता है। अर्थ हमारी किस तरह घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और अर्थ क्या है, अर्थ में 23, ये टिल्टेड है, ये मैंने ग्लोब में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ये 23.5 डिग्री टिल्ट है, और एक्सिस उसकी, और 66.5 डिग्री एंगल उसका टिल्ट है। एक्सिस की तरफ इतना है और एंगल इतना है इसका। इसको ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। इसको गोल्डीलॉक जोन भी है इसमें। मून क्या है, ये सैटेलाइट है, जो कि सैटेलाइट किसे कहा गया है, जो कि
जो कि सैटेलाइट वो जो कि जो देखिए, जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमते हैं और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के अराउंड घूमती है, इसीलिए उनको सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट भी दो तरह की होती है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मार्स जो है इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर को विंटर प्लैनेट और लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर हमारा, और सैटर्न को टाइटन, इसकी जो सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो है टाइटन। यूरेनस क्या है, ये 4 टाइम बड़ा है हमारी अर्थ से, इसको ये ग्रीनिश कलर में है और जिसमें मीथेन है प्रेजेंट है। ये हमारा लास्ट है नेपट्यून। इसमें क्या है, ये वेरी सिमिलर है यूरेनस के और इसको उसका ट्विन भी माना जाता है। नेपट्यून जो है उसमें मीथेन रिंग्स हैं और सब जीरो टेम्परेचर है। तो ये मैंने आज आप लोगों को सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें और भी जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। और ओके, आप लोग ये रिवाइज करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।